हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। मैं सुंदर एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाओं की 8.4 का सेकंड भाग। हम एक ही पार्ट में करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश ये दो पार्ट में बन गया अपने पास। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट करके 8 पॉइंट की जितनी भी प्रश्नावली थी वो आज हमारी कंप्लीट कर दी जाएगी। यदि आप लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का एक ज़रिया है जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आप जानते ही हो, ठीक है ना, कि आप यदि हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है। बस हमें चाहिए सिर्फ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस और कुछ नहीं चाहिए। कमेंट भी चाहिए आपके भाई, कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हम सीख रहे हैं प्रश्नावली 8.4 का सेकंड पार्ट का। हमने जो तीन क्वेश्चन थे इसके कंप्लीट कर लिए थे, तीन नहीं दो कर लिए थे। आज इसका जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें लगभग 8 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। और इसके अंदर हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई माने गुणा, ठीक है ना। माने जो बीजीय व्यंजक है उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्म्स जो होती हैं उनको हम सॉल्व आउट करेंगे। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी अच्छे से समझा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देखकर आ सकते हैं। खैर ऐसी बात नहीं है कि आप यहाँ देखोगे समझ में नहीं आएगा, डेफिनेट समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ भी मल्टीप्लाई था यहाँ भी था, तो समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत वह नहीं है। ठीक है, चले सीखते हैं प्यारे बच्चों। ओके, चलते हैं। हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन आइए भाई, कहाँ गए मेरे क्वेश्चन, तीसरे एक सवाल के कहाँ गए मेरे क्वेश्चन। ठीक है, ये है तीसरे का, अरे दूसरे का आ गया, हमारे को तीसरे का चाहिए था। हम्म, तीसरे का पहला। ठीक है, ये है आपका शानदार क्वेश्चन। ओके ओके, तीसरे का पहला है। कौन से का पहला है ये? तीसरे का पहला। और हमारे पास सवाल एक बार मैच कर लेते हैं। हो गई ना गड़बड़, नहीं हुई क्या? ये नहीं होता है। स्क्वायर है ये, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना। और तो बाकी सही है, ठीक है, बाकी मिला लेंगे आगे। चले, क्योंकि थोड़ी प्रिंटिंग में क्या है दिक्कत है, जो हमने इसके अंदर क्या बोलते हैं एडिटिंग, क्या टाइपिंग करवाई उसमें थोड़ी मिस्टेक रह गई है। क्षमा प्रार्थी हैं, इसके लिए आपको बार बार तकलीफ उठानी पड़ रही है। अपने पास क्या है, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 5 हैं, और इधर हमारे पास क्या है, एक्स प्लस के 5। ठीक है, और इधर लग गया है आपका प्लस के 25। ठीक है, मुझे प्यारे बच्चे बताइए कि यदि अपने पास एक बार गुणा आ जाए और उसमें जोड़ भी आ जाए साइड में, तो बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आपको वी बॉड मास जो रूल है वो पता होना चाहिए। हम इधर की साइड से चलते हैं, सबसे पहले विनकुलम करते हैं, उसके बाद जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ आ जाए या हिंदी में कहा जाए हम उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड में हमारे पास जो डिवीज़न है उसको हम सॉल्व करते हैं। और इसके बाद आता है अपने पास मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद में मानिए जब हम इधर से चल रहे हैं तो मल्टीप्लाई पहले आएगा, एडिशन बाद में। तो मल्टीप्लाई हम पहले करेंगे, तो इन दोनों का गुणा हम पहले करेंगे, और जोड़ने का घटाने का जो प्रोसेस है वो हम बाद में करेंगे। राइट, क्या आपकी ये चीज़ समझ में आई? आई या नहीं आई? आई ना। ठीक है, तो पहले हम करते हैं इनका मल्टीप्लाई माने गुणा। ओके, तो आपको पता है सबसे पहले इस टर्म को इससे गुणा किया जाता है, फिर इसके बाद से इससे किया जाता है। ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या होता है कि सेकेंड टर्म में हम मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, माने सेकेंड टर्म में हम इसको इससे करते हैं और इसको इससे। ठीक है, ये अपना प्रोसेस होना चाहिए। जो चिन्ह है इसके, वो इसके माने जो मैथमेटिक प्रोसेस है, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि चिन्ह किस प्रकार से चेंज होते हैं। हम उसको मल्टीप्लाई करके देख रहे थे कैसे। अगर प्लस को गुणा हम प्लस से करते हैं
तो प्यारे बच्चों, अगर प्लस की संख्या से गुणा हम प्लस की संख्या से करते हैं तो अपने पास प्लस आता है, माइनस को गुणा माइनस वाली संख्या से करते हैं तब भी प्लस आता है, और माइनस को गुणा प्लस वाली संख्या से करते हैं तब माइनस आता है, और प्लस वाली संख्या को गुणा करते हैं हम माइनस में तब भी अपने पास माइनस आता है, राइट। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये बड़े ही अच्छे तरीके से हम इनको सॉल्व कर पाते हैं अगर ये हमें अच्छे से आते हैं, तो क्योंकि मेन इफेक्ट इसके अंदर इन चिन्हों का ही रहता है। यदि हमें चिन्ह आ ही जाते हैं तो सवाल तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, चले इस एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वाइट वाली लाइन जा रही है, तो आपके पास एक्स की पावर कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, क्योंकि इधर एक्स की पावर 2 है, उधर एक्स पर 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, गुणा में घाते समान हो जाएगी, आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। ठीक है, आगे इसके माइनस है तो यहाँ लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो माइनस को प्लस से गुणा करने पर तो माइनस ही आएगा, और 5 को एक्स से गुणा करने पर कितना आएगा? 5x ही आएगा। ठीक है, माने इन दोनों का हमने इस x से मल्टीप्लाई करवा लिया है तो इसका काम खत्म। ठीक है, इसका क्या हो चुका है? काम खत्म हो चुका है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे x को 5 से, तो एक्स स्क्वायर को 5 से, तो 5x स्क्वायर आएगा, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, यहाँ पर माइनस और ये वाला प्लस है, तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस, और 5 को 5 से करने पर कितना होता है? 25। ठीक है, कितना होता है? 25, और आगे भी आपके पास कितना दे रखा है? 25, ये जोड़ के अंदर, क्योंकि हमने गुणा कर लिया है, अब आगे हम जोड़ लगा देंगे। अब ये देखो किसका है? ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। जो चीज़ बची है वो मल्टीप्लाई होकर अपने पास आ चुकी है, मानी एक्स की पावर तो 3 आ चुकी है, और इस वाले को भी आगे ले आते हैं, प्लस 5x स्क्वायर आ चुका है ना, और यहाँ पर आ चुका है 5x। क्या ये चीज़ आपके बेहतर समझ में आई? अच्छे से समझ में आ चुकी है या नहीं आई, ज़रा बताइए। आ चुकी है ना, चले आगे। तो ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कहीं गलती हो तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी गलतियों को सुधार सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मानव हैं, और मानव से गलती होना स्वाभाविक है। ठीक है ना, ह्यूमन एरर हो जाती है ऐसी। कुछ परमात्मा हमको ऐसा नहीं बनाया है कि कोई गलती हो ही नहीं हमसे, है ना, गलती सबसे होती है, हो सकती है, होती भी है और हो भी सकती है। चले आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्या है? ए स्क्वायर है, प्लस 5 है, करना गुणा ही है क्योंकि सरल कीजिए, पर इसमें गुणा है फिर बाद में जोड़ देना है। ठीक है, फिर आगे क्या है अपने पास? बी की पावर कितनी है? 3 है, बी की पावर 3, और यहाँ पर 3, और लास्ट में अपने पास 5 है। आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी हमने लास्ट सवाल में पढ़ा था कि प्लस माइनस अगर साइन आता है तो उसको बाद में हम निपटाते हैं, पहले निपटाते हैं गुणा को। ठीक है, पहले हम गुणा को निपटाएंगे, उसके बाद में प्लस माइनस की देखेंगे कि उसकी हालत क्या है, उसकी हालत में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो पहले सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, राइट। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे? सेकेंड टाइम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इससे करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, है ना। चलिए, तो पहले हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? बी से, माने ए स्क्वायर को बी क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ए और जो बी है अलग अलग वेरिएबल है, माने इनके जो आधार है वो समान नहीं हो सकते, घाते समान हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। ठीक है, तो ये घाते जुड़ेगी नहीं, है ना। लगा देंगे बीच में प्लस, यहाँ और यहाँ प्लस के ही हैं, तो 5 की पावर 3। ठीक है, दिक्कत है नहीं ना। चले आगे, अब इसका काम खत्म हो चुका, दोनों से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे इस ए को वापस इससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, ए स्क्वायर को, तो अपने पास कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर। ठीक है, फिर इस 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, देन अपने पास कितना आ जाएगा? 15, है ना। और इधर पहले से ही कितना अवेलेबल है? 5 अवेलेबल है प्लस के, ये वाले। ठीक है, आगे चले। आगे है अपने पास ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस में 5 बी स्क्वायर बी क्यूब, और प्लस में
3a²। अब इसको देखो ज़रा, ये दोनों समान है, माने 15 बी प्लस के हैं, 5 बी प्लस के हैं, दैट्स वाई ऐड होके कितने हो जाएंगे 20। प्यारे बच्चों, ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, बस हाबड़ दुबड़ नहीं करनी है। हाबड़ दुबड़ का मतलब जल्दी जल्दी कोई काम नहीं होता है, मैथमेटिक्स है। जल्दी करोगे, जल्दी का काम शैतान का होगा। मानी गलतियाँ स्वाभाविक हैं, मानव से होती हैं अगर आप जल्दी करोगे तो। ठीक है, स्लो मोशन में कीजिए, डेफिनेट आपसे सवाल बनेंगे। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, चौथी बार अपने आप सवाल आ जाएगा। क्योंकि करत करत अभ्यास थे जड़मति देत सुजान, रसरी जावत आत तो सिल पर परत निशान। अगर रस्सी लोहे उस पर चलती है ना, क्या बोलते हैं, पत्थर पर भी चलती है तब भी उस पर निशान पड़ जाता है। तो हम यदि बार बार सवाल करें तो गणित क्या चीज़ है अपने आगे, है? असंभव को भी संभव बना देंगे, है ना। लोहा को भी पिघला कर क्या बना देंगे, पानी। अब मेहनत के दम पर, ठीक है, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। कातिया ये किसका आता है? हाँ, मजदूर का आता है कातिया। लोहे को भी पिघला कर क्या बना देता है, पानी बना देता है। अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो लोहा पिघल कर पानी तो दूर की बात है, कुछ नहीं बनेगा। ठीक है ना, कुछ नहीं बनेगा। है कातिया, है नहीं कातिया? देखो जरा सवाल देख लेते हैं कि क्या सही लिखा है या नहीं लिखा है। सवाल में है अपने पास t+s² है, राइट, और t² माइनस के s है, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो इससे हम इसको सवाल को बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं ना। ओके, चलिए आगे। कातिया सीख ले भाई, है ना। चले कातिया, क्या करना है भाई, टी को t² से गुणा करना है, उसके बाद s² को t² से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सेकंड प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस में टी को एस से मल्टीप्लाई करना है, आफ्टर दैट एस से मल्टीप्लाई करना है, s² को एस से मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये प्रोसेस हमें फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट टी को किससे मल्टीप्लाई करना था, t² से। तो अपने पास टी की पावर कितनी आने वाली है, 3। ओके, क्या ये चीज़ समझ में आई? टी की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आगे इस s को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा, s की पावर कितनी, 2, और t की पावर भी कितनी, 2। इस t का काम खत्म, दोनों से हमने निपट लिया है। ठीक है, अब इस t को वापस s से मल्टीप्लाई करोगे, देन अपने पास माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस का है वो प्लस का है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, एस टी, है ना, क्या हो जाएगा, एस टी। ठीक है, और इस s को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का, फिर s की पावर 3, क्योंकि यहाँ s² है, यहाँ x1 है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसमें किसी कोई कॉमन है नहीं, है ना, और कुछ हम इसको सॉल्व कर भी नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इस पावर 3 को यहाँ पर रख सकते हैं, माने t की पावर 3 माइनस s की पावर 3। ठीक है, और प्लस में s² t² और माइनस का कितना हो जाएगा, st, क्या हो जाएगा, st। देन ये अपना क्या है, आंसर। ठीक है, और कोई इससे बेहतर आंसर बन नहीं सकता था, है ना। जितना हो सका हमने उसको क्या कर लिया, सिंपल बना लिया। चले आगे। आगे अपने पास चौथा क्वेश्चन है। चौथा जरा बड़ा ही दिख रहा है ना, मिला लेते हैं। टाइपिंग मास्टर हमारे ज़्यादा ही गड़बड़वा कर रहे हैं। अपने पास है a+b, राइट, c-d, ठीक है, फिर प्लस है a-b, a-b है, यहाँ d कर दिया, हाँ a-b ही है, ठीक है। और उसके बाद में c+d है, फिर प्लस में 2ac+bc, ac+bd, ठीक है, सही है ना, सही है, क्या दिक्कत है। अब देखो, पहले तो इस बार इन दोनों को गुणा करना है, क्योंकि जोड़ और घटाव बाद में करते हैं, पहले गुणा करते हैं, फिर इन दोनों को गुणा करना है, और फिर इसको अंदर गुणा कर देना है। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस हो जाएगा। और जो कट रहा है काट देंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह दिख रहा है एक जगह पर, तो कुछ एक चीज़ें कट सकती है, 2 जगह पर है, कुछ एक चीज़ें कट सकती हैं और कुछ एक चीज़ें जुड़ भी सकती हैं। ठीक है, तो करते हैं इनको, है ना। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। कैसे करोगे, सी से, माने किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, इसको सी से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। आप ए को सी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका AC, यहाँ बराबर का साइन चल ही रहा है। ठीक है,
फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, है ना। फिर ए को किससे करोगे, डी से, तो माइनस का होगा ए डी। और बी को किससे, इससे डी से करोगे तो माइनस का क्या होगा, बी डी। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डी माइनस में है और बाकी प्लस में है, तो डी से मल्टीप्लाई होने पर दोनों माइनस में आएंगे, ठीक है। क्योंकि प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास ये बनता है, राइट। यहाँ प्लस आ रहा है तो हम प्लस लगा देंगे बीच में, ये वाला प्लस। फिर वही इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ए सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस के बी सी, है ना। फिर ए को इससे मल्टीप्लाई करना है डी से, तो प्लस का ए डी। और बी को मल्टीप्लाई करना है डी से, तो माइनस का बी सी, बी डी, ठीक है। अब ये वाला आ चुका है तो ये वाला प्लस फिर लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि सवाल काफ़ी बड़ा है ना, है नहीं है, ठीक है। अब देखो अपने पास इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी करेंगे, तो अपने पास 2 ए सी हो जाएगा और प्लस में 2 बी डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपने पास गुणा करने का प्रोसेस था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे देखते हैं कौन सी टर्म्स मैच खा रही है ना। प्लस वाली होगी तो जोड़ देंगे, माइनस माइनस की होगी तो भी जोड़ देंगे, और घटाव वाले होगी तो घटा देंगे। एसी देखो कहाँ चल रहा है, कहीं चल रहा है, एसी चल रहा है यहाँ पर, और एसी चल रहा है यहाँ पर, और कहीं चल रहा है क्या एसी, अरे भाई इधर भी एसी चलता नहीं, चलत है, चल रहा है, ठीक है। ये भी एसी प्लस का, ये भी एसी प्लस का, ये भी एसी प्लस का, ठीक है। तो 2 3 4, तो 4 एसी तो ये आ गया, है ना। 4 एसी तो अपने पास क्या हो चुका है, आ चुका है, ठीक है। और देखते हैं अपने पास बी सी देखना है, हमें क्या देखना है, बी सी। बी सी, हाँ बी सी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, ये है बी सी माइनस का, ठीक है। वहाँ प्लस का था, और कहीं है क्या बी सी, बी सी, बी सी नहीं है, बी सी बी सी बी सी बी सी, ये देखो प्लस का बी सी है और ये माइनस का बी सी है, दोनों कटकर क्या बन चुके हैं, जीरो बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं प्यारे बच्चों, जीरो बन चुके हैं, गोल गोल अंडा, बाबा जी का डंडा, है ना। और कोकरा की पूंछ और ब्याह जी की मूछ बन चुकी है, मानी जीरो बन चुकी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है अपने पास, देखो जरा इसको, ये क्या है, इसको ढूंढो, ए डी को, ए डी, ए डी, ए डी, ए डी, ए डी है, और कहाँ है ए डी, ए डी। इधर देखो ये माइनस का है और इधर किसका है, प्लस का ए डी, दैट्स वाई दोनों कट कर क्या बन चुके हैं, जीरो, तब भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। आगे देखो अपने पास बी डी, बी डी, बी डी नहीं है, बी डी है, जो पीते हैं ना लोग वो वाली बीड़ी नहीं, बी डी, बी डी, बी डी नहीं है, ओके। ये माइनस, और एक इधर भी है बी डी, और इधर भी है बी डी, ये दो प्लस के हैं, ये एक माइनस का है और ये एक माइनस का है, तो दो एक और एक माइनस के, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का भी 2 हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास सब कुछ कट चुका है, लेकिन अपना आंसर क्या हो चुका है, 4AC, और कोई बचा नहीं है अपने पास, ठीक है। अगर कुछ बच जाता तो हम उसको आंसर में लिख लेते, लेकिन कुछ बचा नहीं है, तो ये हमें कैंसिल आउट करना आना चाहिए, जिससे कि हम बेहतर तरीके से इनको समझ सकें। अपना जो आंसर था 4AC इज़ द राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चले आगे, चौथा हो चुका है अपना, पाँचवा, ठीक है। पाँचवें में क्या है, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई पहले करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में करेंगे, ठीक है। तो एडिशन मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। एक बार और लिख लेता हूँ मैं थोड़ा, x प्लस में y और 2x प्लस में y, राइट। यहाँ प्लस बीच में है तो x प्लस में 2y और x माइनस में y, है ना, है नहीं है ना। चले अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में कितना हो जाएगा, 2xy, ओके। अब x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो xy, और y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर। इसका कटा कलेस। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है अपने पास,
आगे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस के हैं दोनों, हमने पहले ही प्लस लगा दिया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस में 2xy, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत थी नहीं। अब x को इससे करना है तो माइनस का xy, और इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 2y²। ठीक है, ढूंढो ढूंढो ना अच्छी अच्छी चीज़ों को जिसे ये कट सके, ढूंढो। एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक्स 2x² है, यहाँ पर x², ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, देन अपने पास कितना हो जाएगा 3x²। ठीक है, मैंने x², एक जगह 2 थे, एक जगह 3 थे, दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जो नहीं प्लस थे तो ऐड करेंगे तो 3x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो xy है ना, ढूंढो कहाँ है xy, xy 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 xy, सब जगह ही xy है। ठीक है ना, तो देखो ये तो 2xy प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 2 और 1 3, 3 और 2 कितने होते हैं, 3 और 2 5, और 5 में से एक गया तो 4, तो अपने पास कितना बचा 4xy। दिख रहा नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, 4xy बचा। ठीक है, 4xy के अलावा क्या बच रहा है अब, एक तो ये बच रहा है ना, एक ये है प्लस का y², वो है माइनस का 2y², तो इसमें माने उसमें इसमें उसमें से एक चला जाएगा ये, तो आपके पास माइनस का क्या बचेगा y²। भाई दो में से एक कम कर देंगे, प्लस वाला कम कर देंगे उसमें से, तो माइनस का एक बच जाएगा, माइनस का एक y² बच जाएगा, तो हमने लगा दिया। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, 3x² तो चलेगा ही चलेगा, साथ में y² भी चलेगा, और आगे क्या आ रहा है प्लस का 4xy। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर वह हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है? नहीं भी आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार रिवाइज कीजिए, डेफिनेट समझ में आएगी, गारंटी है अपनी। ठीक है ना, क्या है, गारंटी है, डेफिनेट समझ में आएगी ही आएगी। ठीक है, चले आगे, आगे चल रहे हैं। आगे अपने पास क्या है, आगे है पूरा ही मल्टीप्लाई है, इस बार क्या है, इधर तो 3 पद आ चुके हैं और इधर क्या आ चुके हैं 2 पद, तब भी अपने कोई दिक्कत नहीं है ना, 100 पद ही क्यों ना आ जाए, जब हमें नॉलेज है ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो दिक्कत नहीं है कतई, कि 1000 पद को भी आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तब, है ना। हाँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होने से पार नहीं पड़ती भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, मानी अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, और यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो आप कभी पूर्ण नहीं बनोगे। हिंदी की तरह गणित पढ़ने से नहीं आती है भाई, है ना, एग्जाम में जाकर सोल्व सोल्व करोगे तो वहाँ ऊपर से उड़ जाएगी, खोपड़ी के बाहर से निकल जाएगी, अरे मैं तो सोच रहा था, मैं तो करके आया हूँ यार, मेरे को तो पूरा आता है, फिर यहाँ क्यों नहीं सोल्व हो रहा है ये। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पर मैथमेटिकली जो प्रोसेस होते हैं उनके अंदर कर देते हो मिस्टेक, और जहाँ एक जगह अटक गए फिर सोचो नहीं ये तो नहीं होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है, किसमें, मैथमेटिक्स में, प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आएगी कतई नहीं, है ना। सोचना भी मत कि हम इसको सोल्व आउट कर पाएंगे ना, यू कैन नॉट, आप नहीं कर सकोगे। ठीक है ना, आप नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए पहले ही जब क्लास में पढ़ाई जाए तब से ही आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए मैथ की, है ना, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हिंदी इन वगैरह को पढ़नी पड़ती है ना। चले आगे, अब प्रोसेस क्या है अपना, कि फर्स्ट टाइम भी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, माने एक्स को एक्स से, पहली कंडीशन, फिर वाई को भी इसी से, एक कंडीशन खत्म, है ना। तो पहले कर लेते हैं इसको, एक्स को एक्स से करोगे तो एक्स की पावर 3 प्लस है, वाई को x² से करोगे तो x²y, पहले से काम खत्म, इससे हमने निपट लिया। फिर x को xy से करोगे तो माइनस का x²y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का xy², इससे भी हम निपट चुके। ठीक है, फिर आ जाओ इससे x प्लस के, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो xy², फिर y से आ जाओ,
तो प्लस में y की पावर 3, है ना। जो प्लस माइनस है, अगर कट रहा है, कोई मैच कर रहा है तो उसको काट देंगे, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अपने पास ये किसका है, माइनस का है, ये किसका है, प्लस का, तो प्लस माइनस ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, है ना। यहाँ पर ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो चुका है। अपने पास केवल बचा है x की पावर 3 प्लस में y की पावर 3। ये हमारा आंसर है, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ इसमें थी नहीं। ठीक है, तो आप इसको भली भांति सॉल्व आउट कर सकते हैं, कुछ था नहीं इसमें खास। राइट, चले आगे। आगे आ चुका है इस बार पॉइंट वाली संख्याएं हैं, और पॉइंट वाले जो नंबर्स आ जाएं तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमें। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि देखो प्लस माइनस आया है, इसको बाद में निपटेंगे। पहले जो गुणा में है, इन दोनों के बीच में जो गुणा है, पहले हम उसको निपटेंगे ना। ठीक है, उसको देखेंगे क्या है। तो अपने पास 1.5x है, माइनस के 4y हैं, ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई लगा दो, चाहे मत लगाओ तब भी माइनस में सॉरी मल्टीप्लाई में ही रहेगी, 4y प्लस में 3। ठीक है, प्लस माइनस जो भी है उसको बाद में संभालेंगे हम, अभी तो जो नहीं संभल रहा गुणा वाला उसको संभालो। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस अपना वही है, हम एक एक को लेकर चलेंगे, नहीं तो राबड़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, राबड़ी, और फिर उसको सबड़ेंगे हम, है ना, खा नहीं सक पाएंगे। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक एक को लेकर चलो। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखो कितना हो जाएगा, 225 मानी 2.5। ठीक है, 2.5 और एक्स को एक्स से करोगे तो एक्स स्क्वायर। राइट, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6.0, क्योंकि 4 को इससे करोगे तो 6 आएगा, और एक्स वाई आएगा, क्योंकि इसके साथ एक्स वाई है, इसके साथ एक्स है। तो ये तो हमने काम कर लिया, ख़त्म, है ना। चलते हैं अब इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इसका काम हो चुका ख़त्म, फिर एक बार इससे करना है। तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि प्लस ही आएगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। तो ये कितना है और ये कितना है, 4 है, ये 15 है, मानी 1.5 है, तो आपके पास 6.0 आएगा। ठीक है, इधर एक्स है उधर वाई है, तो इधर एक्स वाई दोनों ही लगा देंगे, है ना। इधर माइनस है तो पहले माइनस लगाओ, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर वाई है, इधर वाई है, तो 16 वाई स्क्वायर। कलश खत्म हुआ इसका, हुआ न हुआ, हो गया। अब क्या बचा अपने पास, ये भी हो गया पूरा। अब बचा वापस इस 3 से। ठीक है, तो माइनस नहीं प्लस आएगा, प्लस के 15×45 मानी 4.5, 15×45 कितना आएगा, 4.5 आएगा, 4.5 एक्स आएगा। ठीक है, फिर इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस के 4×3 = 12, तो 12y। ठीक है, ये सारा हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। बचे ये दो टर्म्स हम लिख देंगे यहाँ पर, माइनस के 4.5 एक्स और प्लस के 12y। ठीक है, जो टर्म्स कट रही हैं उसको चक्कू से कच कच काट देंगे, और जो टर्म्स नहीं कट रही है उसको चक्कू से हम नहीं काटेंगे। प्यारे बच्चों, क्या कुछ चीज़ें समझ में आई, आई या नहीं आई, आई ना, अरे आई या नहीं आई भाई। चले देखो, एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ठीक है, अपने को क्या एक्स वाई दिख रहा है क्या, ये एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, ये प्लस का ये माइनस का, ख़त्म, कहानी ख़त्म। ठीक है, और क्या दिख रहा है, और दिख रहा है, ये देखो, ये किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, ख़त्म, सेवा समाप्त। ये किसका है, माइनस का, ये किसका है, प्लस का, 12 माइनस के 12y और प्लस के 12y, ख़त्म। बचा क्या अपने पास, अपने पास केवल सेवा करने के लिए बचा है 2.25 एक्स स्क्वायर और माइनस के ये, इसके अलावा कुछ नहीं बचा अपने पास, माइनस के 16y स्क्वायर। यही क्या है अपना आंसर। क्या आपके ये सवाल समझ में आया या नहीं आया,
ज़रा मुझे बता दीजिए फटाफट से, ठीक है। ज़रा मुझे बता दीजिए क्या आपके ये सवाल समझ में आ चुका है या नहीं आ चुका है ना। फटाफट आप मुझे अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर दीजिए। चलिए आगे अपने पास क्या है, फिर देखो इधर भी 3 पद आ चुके, इधर भी 3 पद आ चुके, करना मल्टीप्लाई है तो हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और a प्लस बी माइनस सी। एक जगह माइनस है बाकी सब जगह प्लस है। तरीका अपना वही है, देसी तरीके से हम चलते हैं, देसी ठाट वाले आदमी हैं हम, है ना, देसी तरीके वाले आदमी है तो देसी तरीके से ही हम चलते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे, माने तीनों को एक बार सबसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, बी को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस में ए बी, और सी को ए से मल्टीप्लाई किया तो प्लस में ए सी। चाल की खूब ऐसी वैसी खूब चाल रही से दतार, कोई कमी कौन, जाडा में भी ऐसी चलानी है क्या, मरना है क्या हमको, नहीं। चले अब तीनों का काम, अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है बी से, माने ए को भी मल्टीप्लाई करना है, बी को भी बी से करना है, और सी को भी बी से करना है, ठीक है। ए को बी से करोगे तो ए बी, राइट, बी को बी से करोगे तो प्लस का बी स्क्वायर, और सी को बी से करोगे तो बी सी। खत्म, इसका भी काम खत्म। चलो आगे क्या बचा, आगे क्या है, अब फिर इन तीनों को गुणा करना है सी से, इसका भी गुणा सी से करो, इसका भी गुणा सी से करो, इसका भी गुणा सी से करो, ठीक है। तो आपने गुणा सी से किया तो पहले क्या आएगा, माइनस का ए सी, दूसरी बार माइनस का बी सी, तीसरी बार माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। जो चीज़ कट कटू रही है उसको काट दीजिए, जो चीज़ नहीं कट रही है उसको मत काटिए। ए बी देखो कहाँ दिख रहा है, क्या ए बी ये रहा, और कहीं है क्या ए बी, ए बी नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने पास रख लो, ये तो रखोगे, क्या है आपके पास, ये तो रखोगे ना आप ए स्क्वायर, तो ठीक है। फिर उसके बाद एक ए बी कितनी होती है, प्लस के 2 ए बी, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, ठीक है। ए सी ढूंढो कहाँ चल रहा है, ए सी यहाँ चल रहा है माइनस में, और ए सी यहाँ चल रहा है प्लस में, तो प्लस माइनस की सेवा समाप्त। जाओ भाई रोटी खा लेते तो आप ना, है ना, रोटी खा जा गया ही। तो आगे अपने पास क्या आ गया, बी सी, सॉरी बी स्क्वायर, ठीक है। आगे अपने, क्योंकि ये तो हमने ए बी तो उतार ही दिया, आगे अपने पास बी सी, बी सी प्लस का है उधर माइनस का है, चलो सेवा समाप्त। लास्ट में माइनस का क्या बचा है आपके पास, सी स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा अपने पास बच गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। क्या ये सवाल भी आपके समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना, आया या नहीं आया, ज़रा बता दीजिए, ठीक है। ओके, बताते रहिए करो आप हमें, है ना, सजेशन देते रहिए आप रहा करो। तो ये कौन सा सवाल था अपना, 8वां सवाल था, और हम प्रश्नावली 8 से ले चुके हैं अलविदा, ठीक है। नेक्स्ट हम जो प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे वो जो भी आगे आएगी उसको कंप्लीट करेंगे, या फिर जो पीछे से जो अपनी प्रश्नावलियाँ बच रही है, ठीक है, पहली दूसरी हमने कर ली है, तीसरी बच रही है, चौथी बच रही है, 2 बच रही है ये तो, और आगे से हमने 12वीं कर ली है। तो अपने पास 8वीं के बाद में कौन सी आती है, 9वीं 10वीं 11वीं, ठीक है, और एक है 13वीं। तो लगभग अपने पास 6 प्रश्नावली अभी अपनी बची हुई है, ठीक है। जल्दी हम इनको कंप्लीट करेंगे। आपसे बस हमारी एक छोटी सी की रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, कि हमारी फैमिली अभी छोटी है, कृपया इसे बूस्ट कीजिए, इसे बढ़ाइए, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली में लोगों को जोड़िए, है ना। जहाँ भी जाओ आप कम से कम सब्सक्राइब करके आया करो 2-4 तो, ठीक है ना, जिससे कि हमारी फैमिली और आगे बढ़े। आपके लिए हम हमेशा सेवा देते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा रहा, पर आप लोग हमारी फैमिली को और बढ़ाइए प्लीज़। चलिए बच्चों, आप लोग इस सेशन को देखें, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।